तो ठीक है, पीएमएलएन की नेता मरियम औरंगजेब एक तरफ से मीडिया के लिए भी बात कर रही है कि किस हक से मीडिया को संसद से बाहर रखा जा रहा है। मीडिया को अंदर आने की इजाजत दी जाए ताकि जो भी कार्यवाही होगी अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग के दौरान साफ मीडिया की नजरों से न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि पूरी दुनिया देख पाएगी किस तरह से समर्थन खो चुके हैं इमरान खान। वोटिंग नहीं देने का अगर ये उन्होंने फैसला किया तो ये उनके खिलाफ ही जाएगा। इमरान खान इस्तीफा अगर देने जा रहे हैं तो ये भी एक बेहतर डिसीजन उनके लिए साबित होगा। विवेक काटजू साहब, ये जिस तरह की आक्रामक रुख दिखा रहा है पाकिस्तान का विपक्ष, ये साफ है कि निशाना इमरान खान की कुर्सी पर तो है ही, लेकिन सफाया चाहते हैं, खाली करें ये कुर्सियां। और मरियम औरंगजेब कह रही है कि कुछ अच्छे लोग आके बैठे इन कुर्सियों पर। वो कानूनी जो और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है उसके बारे में बता रही हैं कि अगर इमरान खान हार जाते हैं, आज जो कि होगा वो हारेंगे, और उसके बाद वो उसके पीटीआई के सब मेंबर इस्तीफा देते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो फिर तो यही होगा कि वो या तो इलेक्शन हो या फिर बाय इलेक्शन हो। वो जो सीट छोड़ी हैं उन्होंने, खाली हैं, उनको भरने के लिए, तो वो ये कह रही हैं कि बाय इलेक्शन होंगे और ये ऑपोजिशन के फेवर में है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त पैंतरेबाजी चल रही है, लेकिन हमारी नज़र तो पहले एक इस नो कॉन्फिडेंस वोट पर होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो उस नो कॉन्फिडेंस वोट ही के साथ होगी। और मुझे ये लगता है कि अगर आज स्पीकर ने कुछ गलत फैसले लिए इमरान खान के हक में, जाए वो इमरान खान के दोस्त हैं, उनके तो खादिम हैं, वो सब मालूम है, लेकिन फौज का उन पर आज बहुत प्रेशर होगा कि इस ड्रामा को आप खत्म कीजिए, बहुत चल गया। मेरे ख्याल से आपने फौज का जिक्र किया विवेक काटजू साहब, तो मेजर जनरल के सिन्हा को भी यहाँ ले आते हैं इस चर्चा में। जनरल सिन्हा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज अगर जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में तो हारेंगे इमरान खान क्योंकि नंबर्स उनके पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ चिपके बैठे हैं कुर्सी पर, इससे पहले ही उन्हें छोड़ देना चाहिए था। तो इसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है, उसके चलते आर्मी जो है पाकिस्तान की वो अपने आप को कितने पीछे रख पाएगी। अभी तक तो उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चलिए अपने आप जिस तरह से चल रहा है चलता रहे, लेकिन अगर इमरान खान कुर्सी छोड़ने से तब भी मना कर देते हैं, अगर वो वोटिंग में हार जाते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, इमरान खान यदि कॉन्स्टिट्यूशनली निकल जाते हैं, जो वहाँ की सिस्टम है, जो उनका तरीका है, जो कानून और कायदे हैं, तब तो सही है। देखिए, इस तरह से इमरान खान चले हैं, और खास करके बाजवा, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया अमेरिका के खिलाफ, बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि वो नेशन को एड्रेस करें, और वो भी एक्सटेम्पोर वो जो उन्होंने किया है खड़े, तो उसमें उनको हिदायत देखिए कि शायद, मेरे ऐसा मानना है कि आप अमेरिका का नाम नहीं लें। और जब इमरान खान जान करके या अनजाने में उन्होंने लिया और फिर कहा नहीं नहीं नहीं, कोई बाहर की ताकतें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ये सेटबैक तो कर ही दिया। और खास करके बाजवा खुल कर आए कि अमेरिका हमारा बहुत बड़ा एलाई है और हम कोई ऐसी बात नहीं। जो दूसरी बात बाजवा साहब ने कहा, उस चर्चा नहीं हो रही है मीडिया पे। उन्होंने भारत के ऊपर में बहुत, वो कहते हैं कि भारत के साथ हम बिजनेस सुधारना चाहते हैं और बातचीत से मसला हल करते हैं। देखिए, बाजवा साहब इसके रहे हैं 1.5 साल से, वो चाहते हैं कि जितने भी मसले हैं हम उनको, जितने भी हुई, चाहे कतर की लड़ाई हो, 99 की लड़ाई हो, जो चीज की है वो सब चीज किनारे रख करके वो न्याय चाहते थे। और एब्सोल्युटली बाजवा इस पे क्लियर कट है। वो इवन जब करतारपुर खुला जा रहा था तो वो नहीं चाहते थे कि कोई चीज ऐसा करे, पर इमरान ने वहां भी गुगली की, उन्होंने सिद्धू साहब को लाया और किस तरह से सारे चीज को इन्वेस्टिगेट किया। तो बाजवा साहब का जो ये एक सोच थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा कि वो चाहते थे कि हम बैलेंस करते थे। जनरल सिन्हा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है और इसी को मैं आगे भी आशीष आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार इमरान खान को क्या ले डूबा? क्या जो उनका दावा है कि अमेरिका उनकी सरकार को गिरा रहा है वो सही है, या फिर इंडिया के लिए जो वो पॉजिटिव सेंटिमेंट उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया वो उन्हें ले डूबा है? देखिए, इंटरनल पॉलिटिक्स मुझे लगता है पहले तो पपेट की तरह काम कर रहे थे। पहले पाकिस्तान आर्मी ने बिठाया, उनकी मर्जी से काम कर रहे थे, बाद में उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगने लगा कि दैट ही मे डोमिनेट
पाकिस्तान आर्मी, उसकी जो वो कोशिश करने लगे, मुझे लगता है उससे डिफरेंसेस बहुत बढ़ गए। अभी हाल में कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने जिस तरह से बयान दे दिया कि पाकिस्तान आर्मी भले ही कह रही है कि न्यूट्रल रहे, लेकिन न्यूट्रल तो एक सिर्फ जानवर होता है, कोई इंसान नहीं होता, इंसान को पक्ष लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो वो आर्मी से उनके डिफरेंसेस। अभी जो जिक्र कर रहे थे जनरल साहब, वो बिल्कुल सही बात है प्रीति। देखिए जनरल बाजवा, थोड़ा सा पाकिस्तान को मैं बेहतर समझता हूं। जनरल बाजवा नो डाउट इंडिया के साथ रिलेशनशिप को सुधारना चाहते थे, लेकिन आर्टिकल 370 के रिवोक किए एब्रोगेट किए जाने के बाद जब इमरान खान ने पोजीशन लिया इंडिया के खिलाफ, तो ये मामला और पेचीदा होता चला गया। और अब सिचुएशन ये आ गई, जो बात मैं पहले आपसे कह रहा था। देखिए आज की सिचुएशन ये है कि इमरान खान वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा रहे, ही इज नोन फॉर यू टर्न। आप इस बात को ध्यान दें, वो अभी अमेरिका की डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी, ठीक है आज बात कर रहे हैं, वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी अपना पाला बदल दिया करते हैं। इसी डेमोक्रेसी की अमेरिका की बात किया करते थे, और अब एंटी अमेरिकनिज्म वो वहां पर फैला रहे हैं, कह रहे हैं 1 लाख लोग सड़क पर आ जाएं। मुझे लगता है कि जो स्मूथ ट्रांजिशन डेमोक्रेसी का होना चाहिए था, इमरान खान नहीं होने देना चाहते। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, अभी अब से कुछ देर पहले फैजल जावेद जो उनके राइट हैंड मैन है, उन्होंने ट्वीट करके दावा किया है कि कैप्टन नंबर 2 लोगों के हाथ में सरकार को नहीं जाने देंगे। दैट मींस पूरे दिन में जो प्रणय बात कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है असेंबलीज डिसॉल्व करने की नौबत आ जाए, हो सकता है वोटिंग ही ठीक तरीके से ना होने दी जाए। तो किसी भी सूरत में इमरान खान अपनी सरकार फिलहाल बचाना चाहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं इमरान खान कि किस तरह से अप्रोच किया जाए ये जो क्राइसिस उनके सामने है, जिस तरह का सियासी घमासान हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में। तो इमरान खान के लिए आज का दिन फैसले का दिन है, और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। चलिए जल्दी से आपको वो बता देते हैं इस्लामाबाद से, जो इस वक्त ताजा खबर आ रही है वो आपके सामने। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर इमरान के दफ्तर का हिंसा की साजिश से इनकार है। इमरान पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो हिंसा भड़का रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में हिंसा की साजिश नहीं है। और पाकिस्तान के पीएमओ ने, यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने, यह बयान जारी करके कहा है कि हिंसा की साजिश का जो आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और किसी भी तरह से लोगों को उकसाया नहीं जा रहा है। तो पीएमओ से इमरान खान के दफ्तर से हिंसा की साजिश से इनकार किया गया है। प्रणय, आपके पास इस बारे में और जानकारी है, अगर आप हमें बता पाएं कि किस तरह से अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि हिंसा वाले बयान तो उन्होंने दिए हैं, सबके सामने है। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रीति आपने कहा, ये अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद पुलिस ने भी ट्वीट करके इस चीज़ की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जो खबरें मिल रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया है, इसके बाद लोगों को डी चौक की तरफ जाने दिया जा रहा है। जो डी चौक है, डी चौक यानी पाकिस्तान का, जैसे हमारे यहाँ पर विजय चौक का इलाका है जहाँ पार्लियामेंट है और जो हाई सिक्योरिटी जोन है वो इलाका है, उस पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। जिस तरीके से पाकिस्तान में लोग जो पीटीआई के समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं, अमेरिका विरोधी पोस्टर्स के साथ पहुंच रहे हैं, इस बात की बड़ी आशंका है कि लोगों के साथ धरने पर इमरान हो सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर धरना हो सकता है, और ऐसे में एक सिक्योरिटी सिचुएशन की आशंका जताई जा रही है। 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इस समय इस्लामाबाद में किया गया है, और यह बताता है कि किस तरीके से वहां पर सेना या जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें भी इस चीज का खतरा है। प्रणय, ये हिंसा की बात आई कहां से? सबसे पहले इसका जिक्र किया था पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर ने, उन्होंने क्या कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। इमरान खान की हुकूमत ने कल तहरीक अपने इत्मीनान के मौका पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शदीद हंगामा रही और जलाओ फिराओ और खूनरेजी का मंसूबा बनाया, जिसमें वो कुछ अपोजिशन के रहनुमाओं पर हमला भी करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि उनको पार्लियामेंट के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। जो अंदर दाखिल होगा उसके साथ पीटीआई के एमएनए जो हैं वो मारपीट करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।